अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बे क़यामत की निशानियाँ, इलामात कुबरा। इस टॉपिक पे हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। और बेशक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल क़यामत की एक निशानी है, लिहाजा तुम क़यामत के आने में शक ना करो और मेरी बात मान लो, यही सीधा रास्ता है। ये सूरत ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 61 है। अब इस आयत से क्या पता चलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क़यामत से पहले दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लेकर आना है। क़यामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाज़िल होंगे और हुकूमत करेंगे। इनके दौर में मुकम्मल अदल व इंसाफ़ होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे, अदल व इंसाफ़ कायम करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे, जिज़िया नहीं लेंगे, जवान ऊँट छोड़ देंगे, उस पर कोई मेहनत नहीं करेगा, यानी उनसे काम नहीं लिया जाएगा। लोगों के दिलों से कीना, बुग़्ज़ और हसद जाता रहेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को माल देने के लिए बुलाएँगे, लेकिन कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं होगा। ये मुस्लिम की हदीस है। तो इस हदीस से क्या पता चलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया में बनेगी और उसमें मुकम्मल अदल व इंसाफ़ होगा। और जो है उनके दौर में बरकत बहुत ज़्यादा हो जाएगी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के मशरिकी हिस्से मस्जिद के सफ़ेद मीनार के पास अपने दोनों हाथ फ़रिश्तों के कंधों पे रखे हुए नाज़िल होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाज़िल होते ही ग़लबे इस्लाम के लिए जिहाद शुरू कर देंगे और पूरी दुनिया में सिर्फ़ इस्लाम का बोलबाला होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना ख़िलाफ़त 40 साल होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मेरे और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियानी अरसे में कोई दूसरा नबी नहीं और ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाज़िल होंगे, लिहाजा जब उन्हें देखो तो इन इलामात से उन्हें पहचानना। उनका कद दरमियाना होगा, उनका रंग सुर्ख़ी और सफ़ेदी के दरमियान होगा। वह ज़र्द रंग के कपड़े पहने होंगे, उनके सर के बाल ऐसे होंगे जैसे अभी उनसे पानी टपकने वाला है, हालाँकि वो तर ना होंगे। लोगों से जिहाद करेंगे ताकि लोग इस्लाम कबूल कर लें। सलीब को तोड़ देंगे, खंज़ीर को कत्ल कर देंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को भी कत्ल कर देंगे। आपकी हुकूमत 40 साल तक रहेगी। फिर वो फ़ौत होंगे और मुसलमान उनकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ाएँगे। ये अबू दाऊद की हदीस है। तो इस हदीस से क्या पता चलता है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आके सलीब को भी तोड़ देना है और खंज़ीर को भी कत्ल कर देना है और जितने दुनिया में ईसाई होंगे वो भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। इस तरह पूरी दुनिया में जो है सिर्फ़ एक मज़हब रहेगा और वो है इस्लाम और 40 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है दुनिया में खिलाफ़त करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम काफ़िरों से मुसलसल जिहाद करते रहेंगे, हत्ता कि रोए ज़मीन पर एक भी काफ़िर बाकी नहीं बचेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि तुम यहूदियों से जिहाद करोगे। जिसमें पत्थर तक ये बताएगा कि उसके पीछे यहूदी छुपा हुआ है, ए मुसलमान इसे कत्ल कर। ये बुखारी की हदीस है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाज़िल होने के बाद शरीयत मुहम्मदिया के मुताबिक अहकाम नाफ़िज़ फ़रमाएँगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे दरमियान नाज़िल होंगे और तुम्हारे इमाम तुम ही में से होगा, उस वक़्त मालूम नहीं तुम्हारा क्या हाल होगा। ये मुस्लिम की हदीस है। तो इस हदीस से क्या पता चलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आके इस्लाम को ही फ़ॉलो करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाज़िल होने के बाद उम्रा या हज इफ़राद या क़िरान अदा करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम रोहा की घाटी से हज या उम्रा या हज क़िरान के लिए लब्बैक कहेंगे। ये मुस्लिम की हदीस है। वज़ाहत रोहा मदीना से 50 किलोमीटर के फ़ासले पर एक मुकाम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से तशरीफ़ लाने के बाद शादी करेंगे, उनकी औलाद होगी और आप अलैहिस्सलाम की तदफ़ीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक में होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर नाज़िल होंगे, शादी करेंगे, उनकी औलाद होगी, 45 साल तक ज़िंदा रहेंगे, फिर फ़ौत होंगे और मेरी कब्र के साथ ही दफ़न होंगे। क़यामत के दिन मैं और ईसा अलैहिस्सलाम इकट्ठे अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के दरमियान उठेंगे। इब्न जोज़ी की ये हदीस है। तो इस हदीस से क्या पता चलता है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाएँगे, उनकी शादी होगी, उनकी औलाद होगी और फिर तबई मौत उन्हें आएगी, क्योंकि आपको पता है जो रसूल होते हैं उन्हें हमेशा तबई मौत आती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ मदफ़ून हैं वहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह खाली है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ मदफ़ून हैं और बहुत साल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के चारों तरफ जो है एक दीवार बहुत बड़ी की हुई है और नीचे भी जो है कंक्रीट डाल के उन्होंने जो है उसको फ़िल किया हुआ है, ताकि क्योंकि आपको पता है माज़ी में कुछ यहूदियों ने साज़िश की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक पहुँच गए थे। नूरुद्दीन ज़ंगी को ख़्वाब आया और फिर वो मदीना आया और ख्वाब में जिन लोगों को देखा फिर उन्होंने पहचान लिया और उसके बाद फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के चारों तरफ जिस तरह खंदक खोदी जाती है वो खोद के कंक्रीट से भर दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के अंदर अब इस टाइम कोई भी नहीं जा सकता। मगर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वसाल होगा तो इसका मतलब है वो दीवार उस टाइम गिरा दी जाएगी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी जगह पे दफ़न किया जाएगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन मैं और ईसा इकट्ठे, यानी अल्लाह के नबी ने नहीं ये नहीं कहा पहले मैं उठूँगा फिर ईसा, अल्लाह के नबी ने कहा मैं और ईसा अलैहिस्सलाम इकट्ठे अबू बकर उमर के दरमियान उठेंगे। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस की रोशनी में जो हमें पता है, कुरान और हदीस की रोशनी में जो पता चलता है उसके बारे में मैंने आपको आगाह किया है। अल्लाह ताला जो है हम सबको ईमान पे कायम रखे। आमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफुन व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।